अस्सलामुअलैकुम। होप कि आप लोग ठीक होंगे सब के सब। और एक नया दिन, नए चैलेंजेस, नई पॉजिटिव एनर्जीज। और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भिंडी बनाऊं, जिसको ओखरा भी कहते हैं, भिंडी भी पता होंगे। एक तो ये लो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, और इसमें कार्ब्स भी लो होते हैं, प्रोटीन होती है इसके अंदर, इसमें फाइबर भी होता है, ये आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें एंटी प्रॉपर्टीज हैं फॉर कैंसर, और आपके ब्लड प्रेशर को बहुत ज्यादा ये कंट्रोल करके रखती है ये वाली डिश। और जबरदस्त किस्म की इजीली जो है वो इसको आप कुक कर सकते हैं। और मजे की बात ये कि मेरी जिंदगी की पहली डिश जो मैंने बनाई थी ग्रेड 8 में, यानी कि मैं 8th ग्रेड के अंदर थी, तो मैंने भिंडी गोश्त बनाया था। आज मैं भिंडी गोश्त नहीं बनाऊंगी, आज मैं एक सिंपल सी भिंडी की आपको रेसिपी दूंगी, जो कि जिसको मैं कहूंगी 2 प्याजा भिंडी। मैं आज देसी घी इस्तेमाल करने लगी हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैंने जो है ना वो इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए। क्विक सी रेसिपी है। देसी घी अगर घर में मौजूद है तो प्लीज देसी घी इस्तेमाल करें, ये बहुत जो है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जितनी चीजें आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं करें। घर के अंदर भिंडी हो सके तो उसको जरूर आप उगाएं, क्योंकि भिंडी जो है वो इजीली कुक होने वाली वेजिटेबल है। इसको हम अच्छा सा स्टर कर लेंगे, और इतना करेंगे कि इसकी जो इसका जो ग्रीन कलर है और इसका जो इसके अंदर जो जूसेस बन रहे हैं वो इसके बिल्कुल जाया ना हो। इसको मैं बिल्कुल पका के काला नहीं कर लेना, इसको हम थोड़ा सा वो तरह पे ही रखेंगे, फ्रेश ग्रीन। तो बेसिकली आप समझ लें, इसको आपने 5 मिनट्स ऑलमोस्ट टेंटेटिवली इसको आपने स्टर फ्राई करना है। और ये आपके अपने उसके ऊपर स्टोव के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके अपने टेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट आपने इसको जरा कम करना है। इसको हम प्यारे तरीके से, मुलायम तरीके से इसको हम स्टर फ्राई करेंगे, और इसको बहुत ऐसे, यानी कि खैर आई नो जो कुक्स होते हैं उनको पता ही होता है किस तरह, लेकिन इसको हमने बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, और बहुत ज्यादा जो है ना इसको इतना ज्यादा भी नहीं फ्राई कर लेना कि इसके सारे जूसेस भी खत्म हो जाए। टेस्ट सी आ रही है ना, वो ऐसा ऐसा आपको खुद ही पता चल जाएगा जब ये ड्राई हो। यम्मी। अब हम इसको टिश्यू पे मैं कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो मैंने इसमें ऑयल वगैरह डाला है, यानी कि जो मैंने इसमें देसी घी डाला है, वो भी थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब हो जाए। पेपर पे आप लोग न्यूज़पेपर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जिंदगी में जब पहली दफा भिंडी बनाई थी मैं तो न्यूज़पेपर में, और उसके बाद भी बहुत दफा न्यूज़पेपर के ऊपर ही मैंने इसको किया है। उससे जरा बड़ा अच्छा न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर जो है ना ये अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है आपका ऑयल और जो भी है। अब मैं देसी घी को बराबर इसमें डालने लगी हूँ। अच्छी खुशबू आ रही है मुझको, और मैं प्याज गोल्डन करूँ। अच्छा सा मसाला भी तो बनाना है ना हमने। प्याज को हम गोल्डन करेंगे। बेस्ट टाइम है ख़वातीन के लिए, देखें हर दिन को प्रोडक्टिव बनाएं, माशाल्लाह से अपनी
कनेक्ट करें अपने आप से, अपने रब से, अपने प्यारों से, और साथ साथ फिर खाना भी बनाते रहें और जो है ना अच्छी अच्छी सोचें लेके आए। कोई भी वक्त जो है ना वो एक जैसा नहीं रहता, ना अच्छा वक्त एक जैसा रहता है, ना ही बुरा वक्त एक जैसा रहता है। इसलिए इस वक्त को अच्छे से पॉजिटिव तरीके से गुजारें। जिस हद तक रीच आउट कर सकते हैं लोगों को मदद करने के लिए, बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर हैं और नहीं कमा पा रहे, उन तक अगर आप रीच आउट कर सकते हैं तो ज़रूर करें। हर कोई अपने अपने लिहाज से, पाकिस्तानी कौम तो वैसे भी जो है ना माशाल्लाह मुश्किल वक्त में सारे जो है ना वो एक होके बहुत सी मुसीबतों से का सामना कर लेते हैं। ब्राउन हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटो का भी जबरदस्त सा जूस। वेजिटेबल्स जितनी हो सकती है ना आप खाएं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि बहुत कम जो है ना इसके अंदर इस तरह का होता है ये बीमारियां और सब कुछ। जितना गोश्त खाते हैं, चिकन खाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना वो मसले मसाइल उनके अंदर होते ही हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो ना खाएं, बस जरा केयरफुल रहें और अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इस्तेमाल करें। टाइम आ गया है अब मसाला जाप डालने का। मसाले, अच्छा जी, इसमें ना मैं जब ये ऐसे ऐसे करके डाल रही होती है तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डाल रही है। मैंने सारा मेजर करके जो है वो मसाले डाले होते हैं। तो मिर्ची पाउडर, या वैसा नहीं होगा कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्चें डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट एक छोटा आधा टी, और हल्दी पाउडर। हल्दी भी बहुत अच्छी होती है, इसके अंदर बहुत हीलिंग पावर है। नमक हस्बे जायका, ये भी तकरीबन मैं डाल रही हूँ पौना छोटा चाय का चम्मच। मैं डाल रही हूँ जीरा जिसको लोग कहते हैं जीरा भी, और होता है ये बहुत प्यारा हीरा। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। ठीक हो गया जी। मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन छोटे से ये चम्मच आप देख रहे हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ये मैंने बनाए हैं फ्लेक्स सीड का पाउडर। फ्लेक्स सीड बहुत अच्छा होता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और खास करके आजकल जब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बाहर आ जा भी रहे तो आपकी डाइजेशन के लिए फ्लेक्स सीड मिल जाते हैं। छोटे से सीड्स होते हैं, उनको आप जो है वो ग्राइंड करके रख लें घर में, और फिर उनको आप अपनी खाने में शामिल कर सकते हैं। आप अपने सैलेड्स में भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। वेरी 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 गुड फॉर योर डाइजेशन। फ्लैक्स अब टाइम आ गया है हमारे सूखी मेथी का पाउडर, इस पर छिड़क दें। अब टाइम है जी हमारा भिंडी की जगह पे ले जाने का। ये साथ में टिश्यू ना ले जाइएगा प्लीज। चलिए जी हमारी
भिंडी के मिक्स का टाइम। अच्छे से इसको मिक्स कर दें, क्योंकि भिंडी हमारी है बड़ी खड़ी खड़ी सी, इसलिए आपने चम्मच बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करना है कि भिंडी कहीं फिस ना जाए, स्क्विश ना हो जाए, स्क्विश। फ्राई करेंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका फ्लेम हम हाई करेंगे। लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए मेरे लिहाज से, क्योंकि मेरे कभी जो एडवर्स टाइम्स होते हैं ना, यानी मुश्किल जो वक्त होते हैं, उसमें उसी में पता चलता है, आपका एक टेस्ट होता है कि आपका कितना फेथ है अपने क्रिएटर के ऊपर और अपने आप पे। यही वक्त है चैलेंजेस का वक्त, तो इसमें अपने आप को बस जो है ना बिजी रखें और नेगेटिव थॉट्स आने ही ना दें, कोशिश करें। जैसा कि नाजरीन आप देख रहे हैं, वैसे नाजरीन का तो मुझे पता नहीं है, अलबत्ता ये मैं चीज जो है ना ऐसे अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के लिए, सबके लिए, आप लोगों के लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, टाइम गुजार रही हूँ। अच्छा सा ये भून गया, अच्छा सा ये अब भुना जा चुका है। अब इसको हम दम पे रखेंगे, और दम पे रखने से पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसको मैं 2 प्याजा टाइप की चीज करूंगी, तो ये मैंने प्याज काट के रख लिए, ये थोड़े छल्लेदार प्याज हैं। अब ये छल्लेदार प्याज का एक अपना प्याज का जो थोड़ा सा पानी होगा, उससे हमारी जो डिश है ये गल रही है, अपने उस पे दम पे है। इस दौरान हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और ग्रीन चटनी, जो कि हर कोई घर में बनाता है, धनिया और पुदीने के साथ हम बना लेते हैं। बने बनाए कोफ्ते जिनको फ्राई कर लिया, तो फ्राई हर एक को करना आता है, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, वो ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता। वैसे भी चूल्हा इस वक्त एक है, ये मैं दरमियान में रखूंगी, ठीक है जी। गर्मा गर्म भिंडी, जैसे मैंने पहले भी बोला, लो कोलेस्ट्रॉल। गार्निशिंग का टाइम है, इस पे हम धनिया को गार्निश करेंगे। धनिया को गार्निश करने के बाद हमारे पास जो थोड़ा सा बचा हुआ प्याज है, उसको हम गार्निश कर। अच्छा जी, लुक्स गुड। और कभी जिस तरह मैं कहती हूँ कि खुद ही अपनी क्रिएटिविटी करके खुद ही बस तारीफें करें, नहीं, वैसे घर वाले भी तारीफें करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। आज का दिन भी एक अच्छा प्रोडक्टिव दिन गुजर गया। इसके अलावा अब क्या ख्याल है, चखने का टाइम है। थोड़ा सा तो चखूंगी आप लोगों के सामने आखिर को। हाँ जी, और इसमें मैं ये लेमन भी डालूंगी, और आजकल तो लेमन वैसे ही बहुत अच्छा है, मेरे घर में लगा हुआ है, तो मुझे लेमन बहुत पसंद है। लेमन डाल के ज़रा थोड़ा सा इसको और यमी सा करते हैं। आप ये देखें, चंगेर चेक करें आप, हैंडमेड, ये मैंने दाची फेस्टिवल से ली थी, कलरफुल नियॉन। तो खाऊंगी अब थोड़ा सा,
और भिंडी जो है ना वो हो ही नहीं सकता कि वो रोटी के बगैर आपको मज़ा दे जाए। वो आप चम्मच के साथ नहीं खा सकते, चावल के साथ भी नहीं खा सकते, इसलिए इसको ताज़ा रोटी के साथ खाएंगे तो ही उसका एक मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।